का जीपों का जुमा बाजार नहीं है जी, ये पैसेंजर लेके आई हैं और ऊपर खड़ी हैं। इससे आप आइडिया लें जीपों की तादाद से कि कितने लोग आते हैं। पूरा एक टेंट बाजार लगा है, चाय पकौड़े खाना, चिकन बिरयानी। ये चलें लोगों को फैसिलिटेट कर रहे हैं, लेकिन काफ़ी हद तक ये बदनुमासा है और बुरा लगता है। अथॉरिटीज़ को चाहिए कि इसको काफ़ी पीछे लेके जाएं, ताकि जिससे झील तो पहले ही ख़राब हो गई है, उसका तो बेड़ा गर्क कर दिया है, पीछे लेके जाएं ताकि जो कुछ बच सकता है हम उसे सेव कर सकते हैं, करना चाहिए। पूरा एक टेंट बाजार है। तो सैफ अल मलूक की जो अब हालत है जी वो कुछ इस तरह की है। इंसानों का जमे गफीर है, गंदगी है हर तरफ और वुमेन पॉलिटिक भी है। इतनी खूबसूरत झील हम संभाल नहीं सके, हमने तबाह कर दी। अच्छा जी, अब वो पहले की तरह आपको रात इधर गुजारने नहीं देते, आपको मस्त जाना पड़ता है। ऊपर जो 2-4 होटल बने हैं वो एक्सपेंसिव हैं, हर आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता। और रुकने का जो हालात बने तो एक तरह लॉजिकली देखें, अगर वर्थ है तो रुक सकते हैं तो रुकें। उसमें ये होगा कि जब सुबह यहाँ लोगों का इस तरह का रश नहीं होगा तो उसमें आप झील सैफ अल मलूक का वो एक पुराना फेस जो था वो आप देख सकते हैं। सुबह मौसम थोड़ा फोगी हुआ होता है, इर्द गिर्द बादल जो है ना फ्लोट कर रहे होते हैं और पानी भी किसी हद तक साफ़ सुथरा होता है। तो उसमें आप जो आज से 10-15 साल पहले झील सैफ अल मलूक नज़र आती थी तो शायद उसकी कोई झलक आप देख सकते हैं अगर आप रात इधर रुकते हैं। वैसे ये कितनी बड़ी साइड है, इतना गंद इन्होंने वैसे मचाया हुआ है। अगर कैंपिंग अलाउ करें एक स्पेसिफिक एरिया में तो मेरे ख्याल में उसमें कोई मजाका नहीं है, लोग आएंगे एंजॉय करेंगे और वो यानी काफ़ी इंटरटेन होके जाएंगे। तो उस पर रिक्वेस्ट है, अगर अथॉरिटी सुनती हैं तो यहाँ एक जगह लोगों को दें कैंपिंग साइट बना के, जहाँ पे लोग अपने कैंप लगाएं, यानी लोकल लोग नहीं कि वो अपने कैंप लगाएं और रेंट आउट करें। जो टूरिस्ट आते हैं वो बड़ी शौक से आते हैं, सामान लेके आते हैं, यहाँ आके पता लगता है कि जी आप कैंपिंग नहीं कर सकते, तो उन्हें एक जगह दी जाए जिसमें वो अपनी कैंपिंग करें और काफ़ी इंटरटेन होकर लौट जाएं। कोई समुंदर नहीं है जहाँ पे ये कश्तियाँ चल रही हैं, झील सैफ अल मलूक है। तो 2-4 साल पहले जब PTI की गवर्नमेंट इन पावर आई थी तो उन लोगों ने टोटली बैन कर दी थी, यहाँ पे जला दी थी। तो अब वापस से ये शुरू हो गया। ठीक है, लोग एंटरटेन भी हो रहे होंगे, लेकिन झील का भी बेड़ा गर्क करके रख दिया है। चल मैं इस वक्त हूँ जी झील सैफ अल मलूक पे, जिसे परियों की झील कहा जाता था और एक बड़ी फेमस स्टोरी भी इससे मंसूब है, शहजादा गुलफाम और परी बदियो जमाल की। तो हर ज़ुबान पे वो कहानी है, लेकिन जब अब आते हैं झील सैफ अल मलूक तो वो पहले सी झील ये नहीं है, लोगों ने काफ़ी आलूदा कर दिया है। मैं आज जब फर्स्ट लुक नज़र आई झील की तो स्पेशली जो पानी है ये इस तरह से गदला है कि जिस तरह ये किसी जोड़ का पानी होता है जो काफ़ी टाइम से खड़ा होता है। तो उसमें रीज़न ये भी हो सकती है कि जो कश्तियाँ चल रही हैं शायद इसके पानी को वो पालूटेड कर रही हैं। उसके अलावा जो इंसानों का एक जमे गफ़ीर है, तो आप किसी भी कोने में चले जाएं झील सैफ अल मलूक के, वो जो पुरानी आसूदगी होती थी, लोग मेंटल सेटिस्फेक्शन के लिए आते थे, ठीक है, सुकून के लिए आते थे, यहाँ पे रुकते थे और बहुत सारी यादें लेके जाते थे। अब ऐसा नहीं है, आपको इंसान ही इंसान मिलेंगे। लगता ये है कि आप राजा बाज़ार या टेक्सला के किसी बहुत ही यानी कंजस्टेड बाज़ार में आ गए हैं। तो मुझे भी बड़ी तकलीफ़ हुई झील की ये हालत देख के, लेकिन आज भी अगर किसी कोने में बैठ के देखें जो पहले सी ये खूबसूरती है, तो झील आपको एक मासूम सा शिकवा करती, जो इसके साथ हम लोगों ने बुरा किया, जो ज़्यादती की, उसका शिकवा करती भी नज़र आती है। और वो पुरानी जो पहले की एक मासूमियत थी झील में, जो एक नेचर थी, आज भी लोग कम हो किसी कोने में बैठ जाएं तो वो आपको नज़र आती है, आप फील करते हैं। और हमारी तरह के जो पुराने लोग जो काफ़ी 15 से 20 साल से इससे एक रिश्ता है, ठीक है, तो उन लोगों को भी ये है कि ये तकलीफ़ होती है। आप देखते हैं आके, तो बजाय हमें चाहिए था कि इसका हम लोग ख्याल करते, इसके ऊपर यानी इसके नेचर को ज़िंदा रखने के लिए, अलाइव रखने के लिए कुछ करते। तो बदकिस्मती से हम लोग आते हैं वक्त गुजारी के लिए, वक्त गुजारते हैं और वापस चले जाते हैं। और यहाँ पे नेचर के साथ क्या खिलवाड़ हो रहा है, क्या कुछ यानी नेचर तबाह हो रही है,
اس کا تو ہمیں بھی ایز اے معاشرہ ایز اے سوسائٹی ہم نے کبھی احترام کیا ہی نہیں ہے. اور جو لوکل لوگ ہیں ان کا بھی سیزن ہوتا ہے, وہ سیزن میں اپنے پیسے بنانے کے چکروں میں ہوتے ہیں, تو نہ وہ اس پہ کچھ فوکس کرتے ہیں نہ ہم لوگ. تو ہر جگہ ریپر ہی ریپر پڑے ہیں. جو بندہ ایک بار آتا ہے مایوس ہو کے جاتا ہے, پھر وہ خدا حافظ کہہ دیتا ہے جھیل سیف الملوک کو اور یہاں پہ نہیں آتا. اس کا جو قصور ہے وہ جھیل سیف الملوک کا قصور نہیں ہے, نہ قدرت کا قصور ہے, ہم انسانوں کا قصور ہے. ہم اسے اسٹیج تک لے کے